रहा है। अभी इतना ज्यादा एक्यूरेट होगा कि आपके पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, आपके सारे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा स्मूथ होंगे। जैसे आप देख पा रहे हो कि ओ कनेक्ट में बहुत स्मूथली सारी चीजें चल रही है। आज देखो मेरा कैमरा ओपन है, मेरा माइक ओपन है, थोड़ा सा डिवाइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये मैं पर्टिकुलर चीज बोलना चाह रहा हूँ सबको। कोई इसे माने ना माने, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली कर पा रहा हूँ। जैसे मेरा जो पुराना डिवाइस है वहां से मैं जब जुड़ता था तो मैं जब मेरा कैमरा ऑन करता था तो मेरा जो मोबाइल की मेमोरी है या रैम है उसे सपोर्ट नहीं कर पाती थी, उसका कॉन्फ़िगरेशन उसको सपोर्ट नहीं कर पाता था। ये अभी नया फोन है और ये 5G फोन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, तो इससे मैं बहुत इजी, अब यहाँ पे मुझे कोई लैग फील नहीं हो रहा है, सारी मीटिंग बहुत ज्यादा स्मूथली चल रही है। तो डिवाइसेस भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं क्वालिटी के लिए। अगर आपको एक बेटर क्वालिटी चाहिए, आपको एक अच्छे हाई रिजोल्यूशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के साथ जुड़ना है, हाई रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो तो आपके कंप्यूटर में अच्छी रैम, अच्छा प्रोसेसर होना जरूरी है। सेम चीजें आपके मोबाइल के साथ भी होनी चाहिए, आपके मोबाइल में भी अच्छी रैम और अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, तब जाके आप जो हाई रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर हैं उसको बहुत ज्यादा स्मूथली यूज कर सकते हैं। तो ओ कनेक्ट देखिए, ओ कनेक्ट दिन ब दिन एडवांस होता जा रहा है और इससे ज्यादा एडवांस होगा ओ कनेक्ट। और अभी ये जो फीचर्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा और इंप्रूवमेंट्स होंगे, एआई फीचर्स यहाँ पे इंटीग्रेट होंगे। बट एआई फीचर जो है ना ये पेड वर्जन है, पेड, क्योंकि एआई फीचर्स को हम मींस वो स्क्रैच से नहीं बना पाएंगे हम एआई को। एआई का इंटीग्रेशन हम स्क्रैच से नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्क्रैच से की, बट एआई के लिए हमें थर्ड पार्टी या फिर जो पेड कुछ चीजें हैं उसे यूज करना पड़ेगा और उसके लिए हम पे करेंगे तो ऑब्वियसली उसका खर्च भी बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा तो जब तक हम इसके सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, जब तक हम इसको कमर्शलाइज नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो फीचर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। बट ऑलरेडी सारे फीचर, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो कनेक्ट के, जो अभी तक किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में नहीं है, उसे जैसे ही इंटीग्रेट कर देगी कंपनी, वैसे ही ये जो टूल है ना इसकी वैल्यू अभी जो आप देख रहे हो इससे 1000 टाइम बढ़ जाएगी। अभी जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो कनेक्ट की, उससे 1000 टाइम बढ़ जाएगी जैसे ही एआई फीचर इंटीग्रेट होते हैं। और जब ये डिजिटल वर्ल्ड को, पूरी इंटरनेट दुनिया को जब ये पता चलेगा कि ऐसा कोई टूल आया है जो 10,000 यूजर्स की कैपेसिटी दे रहा है अटेंडेंस की, और जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन और बहुत सारे फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया है, और ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, इको यूजर फ्रेंडली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो यूजर जुड़ रहे हैं वो यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो ये बहुत ज्यादा इसकी आग लगने वाली है ओ कनेक्ट की। हम जितने भी आपने सपने देखे हैं ना, उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ ओ कनेक्ट ही काफी है, सिर्फ ओ कनेक्ट। बाकी चीजों की छोड़ दो। आप बोलते हैं कि बाकी टूल्स नहीं आ रहे हैं, जैसे कि ओ स्टाफ के बारे में बोला नहीं जा रहा है, ओ ट्रैकर के बारे में बोला नहीं जा रहा है। ओ ट्रैकर, ओ स्टाफ की बात आप थोड़ा साइड में रखो, सिर्फ ओ कनेक्ट ही आपको उतना अमाउंट अर्न करके दे देगा उन पैसे से जितना आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, जितनी आपने चाह रखी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें लाइनअप में है और मुझे लगता है कि इस मंथ में बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज आपको मिलेगी। और ऐश जैसे कि हर वीक आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो काम था जिसके पीछे वो पिछले 3 महीनों से लगे थे, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी संभावनाओं को बढ़ाती है और पॉजिटिविटी आपके जीवन में सक्सेस को खींच कर लेके आती है। तो हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक नए सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक नया इनोवेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम सभी लोग अपने आप को ऑन पैसिव का पार्ट समझते ही नहीं। जो लोग ऑन पैसिव का पार्ट अपने आप को समझते हैं ना, उनके ना तो कोई क्वेश्चंस है, ना तो कोई उनका प्रॉब्लम है, ना तो कोई उनकी कोई दिक्कत है, ना तो कोई उनका टेक्निकल कोई इश्यू है, क्योंकि वो समझ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, इसमें पूरी तरह से पूरे लगन से ऑन पैसिव में वो लगे हैं। लेकिन साथ ही साथ अपना वो जो रूटीन है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, अपना काम छोड़ दीजिए, अपना जॉब छोड़ दीजिए और सिर्फ ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऐसा आप करते रहेंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए अभी, क्योंकि आपको अभी तक अर्निंग नहीं मिला है ऑन पैसिव का।
जिस दिन आपको ऑन पैसिव के अर्निंग्स मिलने शुरू हो जाएंगे उस दिन वो प्रैक्टिकल होगा, बट अभी वो प्रैक्टिकल नहीं है। अभी प्रैक्टिकल ये है कि आप आपका जो बिजनेस है, जॉब है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उस पे भी आप फोकस रहिए। उस पे आप 80% फोकस रहिए, ऑन पैसिव पे 20% रहिए अभी फिलहाल, ठीक है। और जब ऑन पैसिव का अर्निंग आपको स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ऑन पैसिव इज द लास्ट बिजनेस, ऑन पैसिव ये लास्ट बिजनेस होगा आपका। इसके बाद कोई बिजनेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। यही बिजनेस आपको इतना ज्यादा सक्सेस और अर्निंग करके देगा कि उस अर्निंग से आप बहुत सारे एसेट्स आपके क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। बट आपका जो फर्स्ट बिजनेस होगा, जो आपको सबसे बड़ा अर्निंग दे रहा होगा, वो सिर्फ आपके लाइफ में आपका ऑन पैसिव होगा। आपके बाद आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों के लिए भी ऑन पैसिव इस धरातल पर, इस दुनिया में रहने वाला है। और उस वक्त ये इतना ज्यादा बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अभी पार्थ छोटा है, आपके भी बच्चे छोटे होंगे। अभी ये पार्थ अगर 20 साल का हो जाता है तो आप सोचिए ऑन पैसिव उस वक्त क्या होगा। यानी हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम कितनी बड़ी एसेट क्रिएट कर रहे हैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए। समय कैसे निकल जाता है दोस्तों, पता नहीं चलता है। अभी 3.5 साल हो चुके हैं मुझे, और जून जुलाई में मुझे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे ऑन पैसिव में, और भटकर सर को 5 साल हो जाएंगे। सेम ईयर अजय सर और बाकी जो लोग आप जुड़े हैं, आपको भी 3 साल, 4 साल, 2 साल हुए होंगे ऑन पैसिव में। समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। अभी मैं मानता हूं कि बहुत आप दिक्कतें फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, बट ये समय ऐसे हंसते हंसते निकल जाएगा। अप्रैल कब आया पता नहीं चला, आज की 10 तारीख आ गई है। मार्च कैसे गया पता नहीं चला। इसके बाद अप्रैल के बाद मई आने वाला है, और अप्रैल मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव के लिए, मार्च के बाद। और ये जो है ना, जैसे कि अभी जो एक्टिविटी होगी इस महीने में या फिर नेक्स्ट महीने में, मंथ में, तो ये एक्टिविटी एक्चुअली दिसंबर और जनवरी में हो जानी चाहिए थी। अगर वो कनेक्ट के पेड सब्सक्रिप्शन आते हैं तो ये जनवरी में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट 3 से 4 महीने हम डिले चल रहे हैं। मिस्टर ऐश ने भी ये कहा, अगर हम 4 महीने डिले चल रहे हैं और जनवरी से हम पकड़ते हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल, ऑलरेडी हम 4 महीने कंप्लीट कर चुके हैं जो डिले हो चुके थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मंथ और आने वाला जो नेक्स्ट मंथ होगा, उस नेक्स्ट मंथ में बहुत ज्यादा यानी गुड न्यूज और बहुत सारी चीजों की संभावना है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन बिल्कुल मत करो कि 18 तारीख को ये सारी चीजें हो जाएगी। बहुत सारी जो वेबिनार्स है उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के भी बोली जाती हैं। आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाए। हर सिचुएशन में अपने आप को संभालना जरूरी होता है। जब हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है तो हम उस सिचुएशन के लिए रेडी होते हैं, जो भी सिचुएशन। अगर हमारे पास